प्रणाम दोस्तों, मैं वरुण कौशिक स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी या एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो आज तक भी अनसुलझी है और भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा के बारे में कि कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, या एक बात और कहें कि वो जुड़े नहीं हुए हैं आपस में, पर फिर भी एक थ्योरी है कि क्या जो गुमनामी बाबा थे वो ही सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं। हम बात करेंगे कि कैसे वो दोनों आपस में जुड़े होते हुए भी आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हम जो एक मिस्ट्री को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम किसी हद तक एक निष्कर्ष पर पहुंचा पाएंगे और हम जान पाएंगे क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों, बात करते हैं 1960 के दशक में। मैं आपको एक बैकग्राउंड पर लेके जाना चाहता हूं कि 1960 के दशक में नेपाल के मार्ग के द्वारा, नेपाल के थ्रू एक संत प्रवेश करते हैं फैजाबाद में, जिनका नाम था गुमनामी बाबा। लोग मानते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे, जो एक एक 1945 में एक जो विमान क्रैश में जिनका एक निधन हो जाता है, बट 1960 के दशक में लोगों को फिर से दिखाई देने लगते हैं। और जो इस एक जो मिस्ट्री है उसका जो एक तरह से एक एक नींव है वो इस पे रखी गई कि जो गुमनामी बाबा थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका फिजिक, उनका जो फेस कट वो बहुत ही सेम था। पर एक चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि जो सुभाष चंद्र बोस की बेटी थी अनीता बोस, उन्होंने इसके बारे में कभी भी एक तरह से कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कभी भी नहीं माना कि जो गुमनामी बाबा हैं वो ही सुभाष चंद्र बोस थे। पर कुछ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो कि विदेश के थे, उन्होंने माना कि जो सुभाष चंद्र बोस की हैंडराइटिंग थी और जो गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग थी वो बिल्कुल ही सेम थी। बट जब कुछ आयोगों का गठन भारत में हुआ, चाहे वो श्रीवास्तव आयोग हो, उन्होंने माना कि गुमनामी बाबा कभी भी सुभाष चंद्र बोस के निकट नहीं थे और वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। पर 1985 में फैजाबाद में जब गुमनामी बाबा का निधन हुआ, उनके पास से जो चीजें मिली वो बहुत ही मतलब एक तरह से आपको हैरान करने वाली थी। उसमें क्या था, सुभाष चंद्र बोस जैसे ही स्पेक्स, जो गूगल यूज करते या जो स्पेक्स यूज करते हैं वो सेम थे, जो वो सिगार यूज करते थे वो भी सेम थे, और जो सुभाष चंद्र बोस की जो एक तरह से पर्सनल फोटोग्राफ्स थी वो भी उनके पास मिली। और माना गया कि जो आजाद हिंद फौज के जो कुछ लोग थे वो भी उनसे मिलने आते थे। तो एक चीज ये थी कि जब 1985 में फैजाबाद में गुमनामी बाबा का निधन हुआ, उसके बाद जो चीजें उनसे मिली वो सुभाष चंद्र बोस की थी या उनके पास लाई गई थी। एक तरह से गुमनामी बाबा के पास वो चीजें पहुंचाई गई थी, या वो उनके पास पहले से ही थी क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी ही मिली जिसमें परिवार की फोटोग्राफ, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके स्पेक्स सेम, उनके जो सिगार जो पीते थे, और सेम रोलेक्स की जो घड़ियां थी वो भी उनके पास मिली। तो इन चीजों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि जो 1945 में जब उनका विमान क्रैश हुआ ताइवान में, उसके बाद उनकी बॉडी को कहते हैं कि ताइवान के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर जहां पे उनकी डेथ हो गई। पर उसके बाद जितने भी आयोग बनाए गए भारत में, वो कोई भी एक ऐसे तथ्य पर नहीं पहुंच पाए, एक ऐसे एक कंक्रीट डिसीजन पर नहीं पहुंच पाए कि जो बॉडी हमें सुभाष चंद्र बोस की मिली थी ताइवान के क्रैश के बाद, वो सुभाष चंद्र बोस की ही थी। इसके बाद अनीता बोस जो उनकी बेटी थी, उन्होंने भी
काफी हद तक बोला कि जो उनकी जो अस्थियां हैं, जो हमारी जो रखी हुई हैं अपनी जापान में, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि हम कंफर्म कर पाए कि वो सुभाष चंद्र बोस की ही थी। पर वो आज तक भी नहीं हो पाया है। बहुत सारे आयोग बने भारत में भी कि जान पाए कि जो गुमनामी बाबा थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे या कोई और व्यक्तित्व था। पर जो लोगों ने बताया, जो सुभाष चंद्र बोस या गुमनामी बाबा के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने बताया कि आजाद हिंद फौज से लोग मिलने आते थे गुमनामी बाबा को, और जो लोग उनसे प्रश्न पूछते थे गुमनामी बाबा से कि क्या आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जानते हैं, तो वो उसका एक तरह से सटीक आंसर भी देते थे। तो क्या इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि जो गुमनामी बाबा थे वो ही सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज के खिलाफ, जब उनके डेथ की अफवाह फैली, उसके बाद वो धीरे धीरे भारत में आए और उन्हें जाना कि क्या हम उस चीज को स्टेबलाइज कर सकते हैं जो ब्रिटिश राज ने हमें दी है। उस चीज को वो एक तरह से अपनी आइज के थ्रू जानना चाहते थे कि क्या हम सही मार्ग पर हैं। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं आप पे जानना चाहता हूँ आपके अपने कमेंट्स के द्वारा कि क्या जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि क्या गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे वो सटीक है, या हम इस मिस्ट्री को और भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के द्वारा, अपने आपके कमेंट्स के द्वारा, कि क्या हम इस चीज को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी मिस्ट्री है जो हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी मिस्ट्रीज अभी भी इंडिया में ऐसी हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू कि हम उस चीज़ों को सॉल्व कर पाएं या कुछ हद तक उनको जान पाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कि हम जान पा रहे हैं कि जो गुमनामी बाबा थे वो ही सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं। आप अपने कमेंट के द्वारा इस वीडियो में और बताएं कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या जो आपकी जानकारी है इस बारे में वो मुझे बता सकते हैं, ताकि हम और इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।